अस्सलामुअलैकुम जी। आज का बिल्कुल हट के टॉपिक है इंसान की तारीफ़ का क्या भरोसा है। तो इस पे मैं आज थोड़ी सी बहस करूँगी, छोटी सी बहस करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक, इंसान की तारीफ़ का क्या भरोसा है। आज ये तुमसे खुश है तो तुम्हारी तारीफ़ें कर रहा है, कल ज़रा सी तबीयत के ख़िलाफ़ काम हो जाए तो तुम्हारी मज़म्मत करेगा। इंसान के ख़यालात कभी एक से नहीं रहते। क्या एक से रहते हैं? आप बताइए। तुर्क कहावत है, अगर किसी शख्स से ताल्लुक़ कट कर चुके हो तो इसके मुतालिक अपनी ज़बान भी कट कर दो, यानी कि उसकी बुराइयां इधर उधर मत करो। लोगों से इस वक्त आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप उन्हें वो नहीं देंगे, वो नहीं पाएंगे जो आपसे चाहते हैं। कंधे की ज़रूरत सिर्फ औरत को ही नहीं होती, कभी कभी मर्द भी किसी के शाने पर सर टिका कर आँखों का बोझ हल्का करना चाहता है। और सुकून इस बात का है, लोगों से बेहतर अल्लाह पाक मुझे जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, मुझे अल्लाह पाक के सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं। ये हकीकत है, मैं अल्लाह ताला से बहुत खुश हूँ। क्या आप खुश हैं? आप अपने दिल से पूछिए, दिमाग से पूछिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही मौका और हक दे जो आप अपने लिए चाहते हैं। खामोशी कभी कभार बड़े ही तफसील के साथ जवाब देती है। कभी कभी तकलीफ़ ऐसी भी होती है कि अल्लाह पाक के अलावा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये हकीकत है। ज़िंदगी वह पौधा है जिसका बीज ज़मीन के ऊपर और फल ज़मीन के अंदर मिलता है। हर किसी के लिए खुद को अच्छा साबित ना करें। आप सिर्फ इनके लिए अनमोल हैं जो आपको समझते हैं। अपनी सोचों का मरकज़, अपनी उम्मीदों का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को बनाएं। बेशक वही उम्मीदों और सोचों को पूरा करने वाला है। अकेले आए अकेले जाना है, अकेले रब के पास पेश होना है, फिर भी फरामोश कर दी जाऊंगी। कौन होगा जिसको फ़िक्र होगी मेरे हिसाब की, मेरे मौत के बाद के मामलात की? कौन होगा जो मेरी बख्शिश की दुआ करेगा? अगर आज मैंने खुद ना फ़िक्र की, अगर आज मैंने खुद ना तैयारी की, तो कौन होगा जो मौत के बाद मुझे नफ़ा पहुंचाएगा? या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सादत की ज़िंदगी और शहादत की मौत नसीब फरमाना और नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फरमाना। कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, और इनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर है। अपने अल्लाह के करीब रहा करो, इससे जब दूर होने लगो तो दुआ मांगा करो कि या अल्लाह कभी अपने से दूर मत करना। अल्लाह से मोहब्बत इसलिए नहीं की जाती कि हमें इसकी ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं, हिस्सा है। अल्लाह ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ज़िंदगी का मकसद है। आगाज़ भी अल्लाह है, इख्तिताम भी अल्लाह है। जिनकी सुबह फजर से शुरू होती है या शायद तहज्जुद से, वह इख्तिताम इशा पर इनके दिल को किसी हार या दुख या तकलीफ़ के खौफ में नहीं रहता। वो बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि इनका आसरा और सहारा अल्लाह होता है। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक़ रब्बुल आलमीन के साथ, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जब किसी पर तवक्कुल किसी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर कभी खाली हाथ नहीं लुटाया जाता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो कभी भटकने नहीं देती, जिसका रब इसका सब। बेशक ऐ अल्लाह, इनमें से जो बीमार हैं इसे शफा कामला अता फरमा दीजिए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर ये मेरी छोटी सी आपको बात पसंद आई हो तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर करते जाइएगा और चैनल पे
پہ جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا اور معاف کیجیے گا. اللہ سبھی معافی کی طلبگار ہوں. اللہ حافظ.